आप सभी का स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम आपके सामने सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना टाइम गवाए हुए चलिए डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago that I was 7 times as old as you। ये पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। Represent these both situations algebraically as well as graphically। यानी कि एक ही क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को algebraically सॉल्व करना है, फिर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफ कैसा बनेगा उसको देखते हुए अपना एनालिसिस करना है और रिजल्ट आपके सामने रिप्रेजेंट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years and the present age of his daughter be Y years। यानी कि आफ्ताब की एज हमने लेट कर ली X ईयर और उसकी बच्ची की एज Y ईयर। अब पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब एज इज इक्वल टू X minus 7 years। क्योंकि हमें पीछे जाना है, अगो यानी कि पीछे, तो नेगेटिव साइन आएगा। 7 years ago is daughter age is equal to Y minus 7 years। अब according to question ,7 years ago I was 7 times as old as you। ये कौन कह रहा है? आफ्ताब। X minus 7 is equal to 7 times as old as you, यानी कि age of daughter 7 years ago। Now we have to solve this। X minus 7 is equal to 7y minus 49। X 7 इस तरफ आ जाएगा, 7y माइनस का हो जाएगा, माइनस 49 ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। X minus 7y is equal to minus 49 plus 7 we get minus 42। तो ये रही हमारे पास पहली इक्वेशन। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पहली इक्वेशन, X minus 7y is equal to minus 42। चलिए अब दूसरी इक्वेशन को भी निकालते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? 3 years from now, 3 years from now आफ्ताब age is equal to X plus 3 years। 3 years from now his daughter age is equal to Y plus 3 years। Now according to question, what we get? I shall be 3 times as old as you। मैं 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा 3 साल बाद। ये स्टेटमेंट है आफ्ताब की। यानी कि आफ्ताब की एज पहले आएगी x plus 3 is equal to 3 times as old as you, यानी कि
उसकी बच्ची। सो सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y 3y प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9, y को इस तरफ ले आइए 9 minus 3 and here we are going to get our next equation, equation number 2, x minus 3y is equal to 6. X minus 7y is equal to minus 42, first equation. X minus 3y is equal to 6, second equation. Therefore, हमने इस क्वेश्चन को algebraically सॉल्व कर दिया है। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे इन दोनों इक्वेशंस को। चलिए वो भी करते हैं। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को यहां पर लिखेंगे। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे तीन तीन, फिर उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस की जो लाइन आएंगी उनका बिहेवियर कैसा रहता है। उसके बेस पर एनालिसिस करके हम रिजल्ट आपके सामने दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन को। तो यहां पर साइड पे हम एक बॉक्स बना लेंगे, यहां पर हम दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को लिख लेंगे। x and y फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, जब भी हम इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो पहला स्टेप क्या रहता है, वेरिएबल्स को अलग अलग कर दो। x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, माइनस का था तो प्लस हो गया। अब y की जगह पे हम कुछ पुट करेंगे और x हमारे पास आता जाएगा। फर्स्ट स्टेप, पुट y इज इक्वल टू माइनस 6। आप माइनस 6 भी कर सकते हैं, माइनस 5, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर लगा सकते हैं। तो माइनस की जगह पे मैं प्लस लगाने जा रहा हूं, और ये प्लस क्यों लगाने जा रहा हूं प्लस 6 वो देखिएगा। आप यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस 42 प्लस 42 और यहां पर आ चुका है x 0। तो हमने क्या कर दिया, हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो हमारा जो अगला वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी छोटी रहे, ना कि बड़ी हो जाए। अगर यहां पर मैं क्या करता, माइनस 6 पुट कर देता तो प्लस माइनस माइनस 42 माइनस 42 आता, यानी कि माइनस 84। तो इतना बड़ा ग्राफ बनाना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, अपने लिए क्वेश्चन को सिंपल करेंगे, ना कि कॉम्प्लेक्स बना देंगे। 0 आ गया जब हमने प्लस 6 पुट किया, 6 0। अब हम 7 करेंगे, फिर हम 8 भी पुट करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर सिंपली मिटा देंगे हम। यहां पर हम अब 6 की जगह पर 7 पुट करेंगे। 7 7 49, माइनस 42 प्लस 49 वी गेट प्लस 7। जब हमने 7 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस 7 आ गया x की वैल्यू। अब हम यहां पर 8 पुट करेंगे, 7 8 56 माइनस 42, तो यहां पर आएगा प्लस 40, यहां पर आ गया प्लस 40। तो आप देखिए, बिल्कुल सिंपल स्टेप में हमने इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। सिमिलर वे में यहां भी ऑपरेट करेंगे। x is equal to 6 plus 3y, put y is equal to, अब यहां पर क्या पुट करेंगे, यहां पर हम पुट करते हैं 0, y को 0 1 और 2 करेंगे। x is equal to 6 plus 3 multiply by 0 and x is equal to 6, x is equal to 6। जब y की जगह में हमने 0 पुट किया तो x हमारा 6 आ गया। अब यहां पर हम 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, 6 plus 3 9, 6 plus 3
9। जब हम यहां पर 2 पुट करेंगे फिर देखो क्या आता है, 3 2 6 6 6 12। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल 1 या 2 मिनट में हमने इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन आपके सामने निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया, अब इन क्वेश्चंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने का टाइम आ चुका है, फिर ही ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। चलिए ग्राफिकली प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले आपको एक ग्राफ शीट ले लेनी है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये सारे प्लस के हैं। पॉजिटिव एक्स इस तरफ, नेगेटिव एक्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहां पर लिखेंगे 1, ये भी माइनस का आएगा, -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ये माइनस y एक्सिस, ये प्लस y, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहां पर देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशंस के जितने भी सॉल्यूशन हमको प्लॉट करेंगे, 0 एंड 6, 0 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट आ चुका है 0 एंड 6। दूसरा पॉइंट 7 एंड 7, x की तरफ 7 और y की तरफ भी 7। यहां की हमें यहां पर आ जाना है, 7 एंड 7। 8 एंड 14, आप देखिए x में अपना 14 देखिए और वहां पर अपना 8 देखिए y में, तो यहां पर आ जाएंगे 8 एंड 14 एंड 8। हमने ये तीनों पॉइंट जो हैं फर्स्ट इक्वेशन के प्लॉट कर दिए हैं, तो आपने तीनों पॉइंट को जोड़ देना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स देखिए, उनको प्लॉट करेंगे 6 0 6 एंड 0, यानी कि यहां पर ही आ जाएगा 6 0। 9 एंड 1, 9 एंड 1, 9 एंड 1। 12 एंड 2, 12 एंड 2। 12 यहां पर है और 2 कहां पर है, यहां ऊपर है 2। 12 एंड 2। आपने इस को भी आगे क्या करना है, एक्सटेंड करना है। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए ग्राफ। और कोई कंफ्यूजन ना रहे। इन सॉल्यूशंस को भी मिटा देंगे क्योंकि अब हमें हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो इन पॉइंट्स को भी आपने बारी बारी जोड़ देना है और आप देखिए किसी एक पॉइंट पे जाकर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। यहां पर लाइन को आपने सीधा कर लेना। ये दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास दिख रही है। इंटरसेक्टिंग लाइन दिखने का मतलब क्या है, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा, हमारी ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी। कैसी इक्वेशन कहलाएगी हमारी इक्वेशन? कंसिस्टेंट इक्वेशन। व्यूअर्स, ऐसे ही हमने अगले पार्ट भी सॉल्व करने हैं। अगली वीडियोस, अगले पार्ट की वीडियोस जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।